नेहा एक फैशन डिजाइनर थी। उसका खुद का ब्यूटी पार्लर था जो वह अपनी शादी के कुछ महीने बाद से ही चला रही थी। नेहा की आदत थी खुद को स्टाइलिश और मॉडल रखने का, लेकिन ये आदत उसकी ननद काजल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी, मेरे पार्लर में क्लाइंट आए हुए हैं, मैं जरा होकर आती हूँ। अरे काजल दीदी, आप यहाँ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ, आज तो पार्लर की छुट्टी रहती है ना? हाँ, छुट्टी तो रहती है, लेकिन अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ी क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर में होकर आती हूँ, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा होगा। पता नहीं, भाभी तो कहीं की खुद को हीरोइन समझती है, जैसे कि सारा तो इन्हें ही काम होता है, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। अरे काजल, तू क्यों अपनी भाभी के लिए ऐसा बोलती है? जब वह तेरे बारे में कुछ नहीं बोलती तो तू भी मत बोला कर बेटी। काजल की ये अक्सर की आदत थी, बस मायके में आना और नेहा को देख के चिढ़ते रहना। एक दिन सब फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, वहां भी काजल ने अपनी भाभी को नहीं छोड़ा। सचिन, जरा मेरे लिए गाजर का हलवा लेते आओ ना, ये वाला ठंडा हो गया है। हाँ हाँ माँ, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? दीदी, आपके लिए? बेटा, मेरे लिए तो पनीर की सब्जी ले लियो। और मेरे लिए रायता। वैसे कुछ भी बोलो, नेहा भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है, जिसे सचिन जैसा पति मिला है। एक मेरी किस्मत, मुझे कुणाल जैसा पति मिला है, इसलिए तो भाभी मॉडर्न बन के रहती है और हमेशा घूमती फिरती रहती है। जब भी तो भाभी इस पार्टी में इतने नए नए कपड़े पहन के आई है, भाई मैंने तो वही पुरानी साड़ी पहनी है। अरे काजल, ये क्या बोल रही हो? मैंने कभी किसी चीज की तुम्हें कमी करी है क्या? अगर की है तो बताओ। तुम्हें सारी सुख सुविधा, हर चीज का तुम्हारे ख्याल रखता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रही हो। मैं चुप रहता हूँ, मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार रखती हो। अरे मैंने सही तो बोला है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो? देखो नेहा भाभी को कैसे रहती है, खुद का पार्लर खोल रखा है और कितना अच्छा पैसे कमाती हैं। ये सब वह अकेले थोड़ी कर सकती थी, इसमें सचिन भाई ने पूरा उनका साथ दिया है, जब भी तो आज वो इतने आगे बढ़ पाई हैं। मुझे भी कुकिंग का बिजनेस करना था, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी, और सुनेंगे क्यों? मैं आखिर लगती ही कौन हूँ किसी की? मैं नेहा भाभी थोड़ी बन सकती हूँ। काजल बस कर, सब हमारी बातें सुन रहे हैं, बाकी की बात घर जाके करियो। उस दिन नेहा को काजल की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन वह उस समय चुप रही और कुछ बोल ना सकी। नेहा के पार्लर को 5 साल पूरे हो गए थे। इसी खुशी में उसने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी में उसके करीबी और कुछ जान पहचान के लोग आ रहे थे। फिर क्या था, काजल इस बार भी अपनी भाभी से जल भुन गई। माँ, ये क्या भाभी का नया ड्रामा शुरू हो गया? अरे 5 साल हुए हैं तो इसमें पार्टी रखने की क्या जरूरत है? मतलब फालतू का खर्चा करना जरूरी है ना? अरे तो क्या हो गया बेटी, पार्लर के 5 साल हुए हैं उसने इन 5 सालों में बहुत तरक्की की है, इसलिए उसने एक छोटी सी पार्टी रख ली। माँ, आपने मुझे कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। मैं जब भी बोलती थी कि मुझे कुछ करना है तो आप बोलती थी कि शादी कर ले, और शादी के बाद जो करना होगा वो करियो। और अब मैं देख रही हूँ कि आप भाभी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट नहीं करती हैं। हर बात में नेहा ये, नेहा वो, नेहा ये। मेरे बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं है। नेहा भाभी हमेशा इधर उधर घूमती रहती हैं और आप घर का सारा काम करती हैं। अरे हम भी तो अपने घर का काम करते हैं ना, तो नेहा भाभी को भी अपने घर का काम करना चाहिए। बस इधर उधर घूमने से घर नहीं चलता। जब भी वहां नेहा आ जाती है, मम्मी जी ये साड़ी आपके लिए, आज आप यही पहनना शाम को। अरे काजल दीदी, आप भी आ गए? अच्छा, शाम को समय से वहां पहुंच जाना, घर के लोग पहले आएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं आना तुम्हारी पार्टी में, मुझे अपने वहां इंसल्ट नहीं करवानी है। अरे काजल दीदी, आप ये क्या सोच रही हैं? हर कोई अपने में बेहतर होता है, आप भी अपने में बेहतर हैं। खैर, आप शाम को पार्टी में आएंगी तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वरना मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे अपना कुछ नहीं मानती। नेहा वहां से चली जाती है। देख बेटी, तेरी भाभी ने तुझे कितने प्यार से बुलाया है, तू जरूर आइयो बेटी। अगर तू नहीं आई तो उसे बुरा लगेगा। रिश्तों में खटास आ जाती है बेटी ऐसी चीजों से। तू बहुत समझदार है, मुझे पता है तू जरूर आएगी। ठीक है माँ, तुम्हारे कहने पर मैं इस पार्टी में आ रही हूँ।
माँ के कहने पर काजल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। काजल अपने पति के साथ तैयार होकर उस पार्टी में पहुंचती है, पर वहां तो काजल को कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नेहा ने उसके वेलकम के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरे पार्लर को 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये पार्टी सिर्फ मेरे पार्लर की खुशी में ही नहीं बल्कि एक और खुशी में की गई है, मेरी ननद काजल के लिए। मेरी प्यारी ननद बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, इसलिए उनका मैंने एक कुकिंग वेबसाइट खोल दिया है, जहां आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने की रेसिपी के बारे में पता चलेगा। काजल हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी पार्टी में उसके कुकिंग के वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नेहा भाभी, ये आपने मेरे लिए कुकिंग की वेबसाइट कब खोल दी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने ये सब कैसे किया और मुझे बताया भी नहीं? काजल दीदी, मैंने मम्मी से आपके बारे में सारी बातें जान ली थी। तुम्हारी कुछ पुरानी कुकिंग की रेसिपी की बुक रखी हुई थी, उसकी मदद से मैंने आपका एक नया वेबसाइट खोल दिया है, द काजल कुकिंग, जहां आप अपनी रेसिपी डाल सकती हैं। काजल अपनी भाभी को गले लगा लेती है। वे अपनी भाभी को जैसा समझती थी वह वैसी बिल्कुल नहीं थी। इनका ये प्यार देखकर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ये तुझे कोई लाज शर्म है कि नहीं? ये क्या पहन रखा है? ऐसे कपड़े पहनकर तू कॉलेज जाएगी? कभी सोचा है कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती होगी? अरे मम्मी, मैं क्यों सोचूं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है? जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दीदी, मैं बताती हूँ कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। मोहल्ले के छोरे तो आपको उर्फी की कॉपी बोलते हैं। हाँ, तो आपको जलन हो रही है क्या भाभी? आप बोलो तो आपके लिए भी 2-4 कपड़े बना देती हूँ। पूजा बहुत ही खुले विचार की लड़की थी। उसे उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने का शौक था। उर्फी की हर ड्रेस में फॉलो करती थी। अरे यार, ये पूजा कैसी लड़की है, इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आधे आधे कपड़े पहनकर कॉलेज आ जाती है, अपने साथ साथ और भी लड़कियों को बिगाड़ेगी ये तो। अरे छोड़ ना भाई, हमें क्या करना है, कुछ भी पहने, हमें तो बस मजे लेने हैं। पूजा की शादी कुछ समय बाद एक बिजनेसमैन से हो जाती है। शादी वाली रात पूजा अपने पति अभिषेक से बोलती है, सुनिए, आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं मॉडर्न कपड़े पहन सकती हूँ क्या? वो क्या है कि मुझे साड़ी और सूट में बहुत घुटन सी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वेस्टर्न कपड़े पहन लूं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रहो, मुझे क्या दिक्कत होगी। और वैसे भी किसी के कपड़ों से उसके चरित्र के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं कितनी लकी हूँ कि आप मुझे मिले, इतने खुले विचार वाले। अच्छा ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे, फिलहाल के लिए तुम सो जाओ, कल रिसेप्शन भी है घर में। अगली सुबह मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि मेरे कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस रख दो, लेकिन मम्मी ने तो बस साड़ियाँ ही रखी हैं। अब मम्मी को क्या पता कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल ओपन माइंडेड, इनके यहाँ तो सब चलता है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं रिसेप्शन में क्या पहनूंगी? कुछ देर तक सोचते हुए पूजा के मन में एक ख्याल आता है, अरे हाँ, उर्फी जावेद को फॉलो करती हूँ मैं। भला मुझे सोचने की क्या जरूरत है कि मुझे कपड़े किस चीज के बनाने हैं। उर्फी तो घड़ी, चम्मच, कागज, हर चीज की ड्रेस बना लेती है, और मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं। मैं एक काम करती हूँ, इसमें से एक साड़ी को कटिंग करके उसकी ड्रेस बना लेती हूँ। पूजा नई साड़ी को काट कर उसकी एक ड्रेस तैयार कर लेती है और उसे पहनकर रिसेप्शन में पहुंच जाती है। सभी लोग पूजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे मिश्रा जी, ये क्या देख रहे हैं हम? आपकी बहू तो हमें संस्कारी लगी थी, पर आपकी बहू के कपड़े देखकर लग नहीं रहा कि इसके अंदर जरा सा भी संस्कार है। अरे भाई साहब, आपकी बहू इतनी भी बुरी नहीं लग रही। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है इसकी। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? लेकर जाओ इसे घर में। मेरी नाक कटवा दी इसने, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। 2 दिन बाद पूजा पगफेरे पे अपने मायके जाती है। अरे वाह दीदी, तुमने तो साड़ी पहन रखी है। सासू माँ ने आखिर आपको साड़ी पहनना सिखा ही दी।
पूजा साड़ी उतार देती है और अंदर उसने वही अतरंगी कपड़े पहने रखे होते हैं। भाभी, उर्फी जावेद मेरी स्टार आइकन है और मैं कोई गांव की गवार नहीं हूँ जो साड़ी और सूट में रहूंगी। मैं भी उर्फी ही जैसी हूँ, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ मैं। देख लेना दीदी, कहीं अलग पहचान बनाने के चक्कर में खुद ही अलग मत हो जाना। पूजा अगले दिन अपने ससुराल वापस चली जाती है। पूजा देखती है कि उसके ननद नेहा ने पूरे कपड़े पहने रखे होते हैं। अरे नेहा, तुम तो यंग हो, तुमने स्टाइलिश कपड़े क्यों नहीं पहने? तुम्हारा मन नहीं करता कि स्टाइलिश कपड़े पहनने का? मन तो करता है भाभी, लेकिन आपको तो पता ही है कि मम्मी और पापा को ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बना देती हूँ। घर में सख्ती के कारण नेहा कभी ऐसे कपड़े पहन नहीं पाई। बाकी अतरंगी कपड़े पहनने का मन तो नेहा का भी बहुत करता था। पूजा देख, तुझे बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि तू घर की बहू है, तुझे ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। अरे मम्मी जी, आप भी ना ये क्या पुराने जमाने की ख्यालात रखती हैं? आपने कभी उर्फी जावेद को देखा है? अरे किस बर्फी की बात कर रही है तू? अरे मम्मी जी, बर्फी नहीं उर्फी। रुकिए, दिखाती हूँ मैं आपको। पूजा अपनी सास को उर्फी की वीडियो दिखाती है। हे भगवान, ये क्या पहन रखा है इस लड़की ने? कहीं चम्मच लटका रखे हैं तो कहीं तारे लटका रखी है। अरे ये भी कोई कपड़े हैं? इसे बोल ये भी ना पहने, ये भी क्यों पहन रखा है? बहू, तू तो बस अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाया कर, जैसा तेरा नाम है वैसा ही कर्म किया कर। अरे माँ, इन कपड़ों में कमी ही क्या है? इतनी अच्छी तो लग रहे हैं। भाभी, आप मेरे लिए भी एक ड्रेस बना ही देना। अरे बदतमीज लड़की, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? तेरे पापा को पता चल गया तो तेरी टांगे तोड़कर फेंक आएंगे। बड़ी आई स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली। कुछ दिन बाद पूजा के सास ससुर किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में चले जाते हैं। यहाँ पूजा नेहा के लिए अपनी ही तरह एक अतरंगी ड्रेस बना के तैयार कर देती है। अतरंगी ड्रेस पहनकर ननद भाभी दोनों घूमने निकल जाती हैं। जैसे ही वे बाजार में पहुंचती हैं, कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लग जाते हैं। अरे भाई, ये क्या देख लिया मैंने? एक साथ दो दो उर्फी, वो भी बाजार में। अरे हाँ भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वैसे मेरी छमक छल्लो, मेरे साथ चल ले, मैं तुझे इससे भी ओपन कपड़े दिलवा दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी जुबान पे लगाम रखो, वरना मैं यहाँ पे चिल्ला के सबको बुला दूंगी। अरे मैडम जी, आप तो गुस्सा हो गई। ये तो हमारे आपस की बात है, इसमें लोगों का क्या काम? और वैसे भी ऐसे कपड़े पहनकर तुम हमें ही तो दिखाने आई हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हटो मेरे सामने से। अरे भाई, ये लड़कियां पहले ऐसे कपड़े पहनकर आ जाती हैं और फिर इसमें भी हमारी कमी ही निकालती हैं कि हम नीच हैं, हमारी नजरें गंदी हैं। जब भी वहां से अभिषेक गुजर रहा होता है और वह पूजा और नेहा को देख लेता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या पहन रखा है तुमने? घर चलो मेरे साथ। घर आने के बाद पूजा के सास ससुर भी शादी से वापस आ जाते हैं। पूजा, मैंने तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी पहनकर घर से निकल जाओगी। अरे किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं तुमने, और अपने साथ साथ नेहा को भी ऐसे कपड़े पहना दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उर्फी जैसे बनने की कोशिश की। मैं भूल गई थी कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। अब से मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।